सरयू राय अब नीतीश के साथ चलाएंगे तीर, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड की राजनीति की चर्चित शख्सियत और जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने जदयू का दामन थाम लिया है और अब वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आ चुके हैं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने रविवार को उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सरयू राय बिहार और झारखंड की राजनीति में चर्चित नाम हैं। बहुचर्चित चारा घोटाले से लेकर मधुकोड़ा के लूटकांड तक की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने वाले सरयू राय 2019 तक भाजपा से जुड़े रहे। वह 2014 से 2019 तक झारखंड में रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में खाद्य आपूर्ति और संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। इस दौरान कई मुद्दों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास से मतभेद के चलते जब भाजपा ने उन्हें 2019 में टिकट देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और रघुवर दास के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री को हराया भी। अब जब राज्य 2024 के विधानसभा चुनाव की दहलीज पर है तो सरयू राय जदयू से हाथ मिलाकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए वह नीतीश कुमार का हर आदेश को मानने को तैयार हैं। अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड के 2 आरोपी अरेस्ट, अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के बाद पकड़ाए। अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड में रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रोशन मुंडा और संदीप मुंडा की गिरफ्तारी अनगढ़ा से हुई है। जानकारी के अनुसार कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम जब अपराधियों को पकड़ने के लिए अनगढ़ा के महेशपुर इलाके के टोली बगान पहुंची तो अपराधियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। रोशन मुंडा को पैर में गोली लगी, उसे इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। रोशन मुंडा को उसके साथी द्वारा की गई फायरिंग में गोली लगी है या पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। बता दें कि रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की शुक्रवार की सुबह चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि रोशन मुंडा ने ही अधिवक्ता को चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। मुख्य आरोपी रोशन ने पुलिस को बताया कि अधिवक्ता ने घटना के दिन उसके साथ मारपीट की थी। उसने कहा कि अधिवक्ता पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था। इसी दौरान वह अधिवक्ता से टकरा गया और पूजा का सामान गिर गया। इसके बाद अधिवक्ता ने उसको बेरहमी से पीटा। इसी गुस्से में उसने कुछ देर बाद अधिवक्ता को उसके घर के सामने ही चाकू मारकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले में कुछ और भी तथ्य सामने आ सकते हैं। बंगाल में बाढ़ के लिए ममता ने झारखंड को ठहराया जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारखंड को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इसे मानव निर्मित बताया है। इस पर झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। हिमंता ने ममता बनर्जी के दावे को गलत बताया है। दरअसल ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया है कि उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उनसे बाढ़ की उभरती स्थिति पर चर्चा की है। ममता ने आगे लिखा है कि मैंने उनसे तेनुघाट से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के मामले पर चर्चा की, जिससे पहले ही बंगाल में बाढ़ आनी शुरू हो गई है। मैंने उनसे कहा है कि झारखंड का पानी बंगाल में बाढ़ ला रहा है और यह मानव निर्मित है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि कृपया इस बात का ध्यान रखें। ममता बनर्जी को जवाब देते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा है कि मैं दीदी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनकी इस धारणा को स्वीकार नहीं कर सकता कि झारखंड सरकार पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। दोनों सरकारों को लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हर साल अरुणाचल और भूटान पहाड़ियों से आने वाली पानी असम में बाढ़ का कारण बनता है। हालांकि हम अरुणाचल सरकार या रॉयल भूटान सरकार को दोष नहीं देते, क्योंकि हम समझते हैं कि पानी की कोई सीमा नहीं होती, यह स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहता है। कर्मियों की हड़ताल से मनरेगा का काम ठप, मजदूर बेरोजगार, नहीं मिल रहा काम। मनरेगा कर्मियों की हड़ताल और सरकार की ओर से हड़ताल तोड़ने के लिए ठोस पहल नहीं होने का खामियाजा मनरेगा मजदूर भुगत रहे हैं। वहीं 22 जुलाई से मनरेगा कर्मियों की हड़ताल पर चले जाने के बाद मनरेगा का सारा कामकाज तो पहले ही ठप हो चुका है। अब मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी भी 1 सप्ताह से छुट्टी पर चली गई हैं। अभी तक ना तो कार्मिक विभाग ने मनरेगा आयुक्त के पद पर किसी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया है और ना ही ग्रामीण विकास विभाग ही अपने मातहत किसी पदाधिकारी को कार्यभार संभालने को कहा है। सचिव ही कुछ काम देख रहे हैं। ऐसे में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल से मजदूरों को ज्यादा परेशानी हो रही है।
वहीं केंद्र प्रायोजित मनरेगा योजना तहत संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना, खेल मैदान निर्माण सहित कई काम फंस गए हैं। 4 लाख के बजाय 72,000 को ही काम। प्रत्येक मजदूर को 100 दिन का काम देने की गारंटी है। उन्हें मजदूरी का भुगतान किया जाता है। काम मांगने के बावजूद अगर काम नहीं दिया गया तो बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान है। मनरेगा कर्मियों की हड़ताल की वजह से राज्य भर से आंकड़े सामने आ रहे हैं। उसमें काम उपलब्ध कराने में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहले प्रतिदिन 5 लाख को काम मिलता था, अब महज 72 से 73,000 मजदूरों को ही काम उपलब्ध कराया जा पा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में मजदूर बिना काम के बैठे हैं। रोजगार सेवकों की हड़ताल की वजह से वे काम नहीं मांग पा रहे हैं।